नमस्कार करते। हाँ रेडी। परम पूज्य गुरुदेव श्याम साधु जी को हमारा प्रणाम। मैं ये देख रहा हूँ कि आजकल दुनिया में बहुत से साधु सन्यासी पड़े हुए हैं, लेकिन कर्म के मामले में कर्म योगी होकर के साधु कहलाना एक बहुत ही अजूबी बात है। आज मैंने विश्व में कहीं पर भी ऐसा नहीं पाया। हम कानपुर के रहने वाले हैं, DK सिंह रघुवंशी मेरा नाम है, और मैं 96 से मैं साधु जी से यूं ही दो योग से कहीं मुलाकात हो गई हमारी। हमने इनके कार्यों को देखा और मुझे बड़ा ही अजीब लगा कि आज तक तो मुझे कहीं पर भी ऐसे सच्चा साधु नहीं मिला जिनके जो दया प्राणी मात्र के दया के साक्षात मूर्ति हैं। लोग मानवता कहते हैं, मानवता नहीं, हम तो इसमें दया की बात कहेंगे। मानवता तो मनुष्य के प्रति है, लेकिन दया प्राणी मात्र के प्रति है। इन्होंने गाय नहीं जाने कौन कौन से मतलब जानवरों की जो है सेवा किया, और साथ साथ पर्यावरण की जो बहुत बड़ी सेवा किया है। इससे मैंने इनको अपना गुरु माना, और ये सच्चे गुरु की पहचान है। और यूँ तो हमने बहुत ही पहले कहा और हमने देखा भी कि इन्होंने सेवा की जो पराकाष्ठा पार की, पराकाष्ठा जिसके ऊपर कुछ नहीं है, इतनी पराकाष्ठा पार करने के बाद अब एक्चुअली परमहंस की डिग्री अगर कोई दे तो श्याम साधु को परमहंस की डिग्री एक्चुअली मिलनी चाहिए। वास्तविक रूप से यही उसके हकदार है। लेकिन आज ये अंधा समाज है, कोई मानता नहीं। मानता क्या, हर आदमी यही चाहता है, चूँकि चाहे साधु हो, सन्यासी हो, महात्मा हो, नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी हो, ये सब चाहते हैं कि श्याम साधु के आगे, इनके आगे सभी गौड़ हैं, सभी बौने हैं। अगर कहीं इनको टीवी पर प्रसारण कर दिया जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि इनका नाम ज़्यादा हो जाए, जबकि वास्तविकता है कि इनका नाम होना चाहिए। इनके नाम से हमारे देश का गौरव बढ़ेगा, और वो फिल्म, वो रिकॉर्डिंग हमारी भारत सरकार को जो है विदेशों में दिखानी चाहिए कि देखिए हमारे यहाँ वास्तविक कर्मयोगी के रूप में ये श्याम साधु जी है। कहने के लिए तो मैं दो बातें और कहूँगा कि त्रेता में श्री राम थे, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कह दिया गया। क्यों? वो मर्यादा में पुरुषों में सबसे उत्तम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो आज इस कलयुग में दया के क्षेत्र में, मानवता के क्षेत्र में मानवता सर्वोत्तम श्याम साधु जी है। ये वास्तविकता कहती है। हम तो इतने वर्षों से इनसे जुड़े हुए हैं, और जुड़ के मैंने देखा, और अपनी तरफ से जो भी हमसे बन पड़ा मैंने इनका सम्मान किया। हमारा ये एक मन है, एक इच्छा है, एक मांग है भारत सरकार से कि देश के अंदर, हमारे भारतवर्ष के अंदर जो भी पर्यावरण और पशु सेवा से संबंधित जो भी बड़ा से बड़ा सम्मान है वो माननीय श्याम साधु जी को मिलना चाहिए। इससे श्याम साधु को गौरव नहीं बढ़ेगा, बल्कि उस सम्मान का गौरव बढ़ेगा जिस सम्मान के प्रति ये पर्यावरण और मानवता के क्षेत्र में सम्मानों का रचना की गई, सम्मान बनाए गए। ये सम्मान के एक्चुअली हकदारी है। और कुछ उसी के आगे जोड़ना है, इस पर हम काफ़ी देर तक बोलते रहे, बहुत इनके बारे में जो भी चर्चा करें वो बहुत ही थोड़ी है। लेकिन हमारा ये है कि श्याम साधु जी अपने संदेश को दें, जिससे कि और दूर दूर तक ये संदेश जाए, और इनके संदेश में जो वास्तविकता झलकेगी वो लोगों को सामने समझ में आएगी। हमारे कहने में और इनके कहने में बहुत बड़ा अंतर है। हम तो इनके सच्चे भक्त हैं, इनके शिष्य हैं। इनके बताए रास्तों में जितना भी तनिक मात्र भी चल रहे हैं तो हम समझ रहे हैं बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन इनकी तपस्या के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने जितनी बड़ी तपस्या की है शायद कोई भी मनुष्य कर सके। हम तो चाहेंगे कि आप इनके संदेशों को रिकॉर्ड कीजिए। माननीय श्याम साधु। रेडी। नमस्कार, जय मानवता। आज हमारे पूरे संसार में मानवता की ही आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग अपनी अपनी देवताओं के नाम से हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में कट गए और मर गए। और अफसोस की बात है कि कोई ईसा मसीह, कोई खुदा, कोई भगवान, कोई गुरु
हम लोगों को बचाने नहीं आया। हम जिसके लिए मरें कटें वो हमें बचाने ना आवे, वो मुझे दिखाई न दे, तो क्यों उसके नाम से हम मरे कटें। सब जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं उनमें एकमात्र मानवता का ही संदेश दिया गया है। बिना मानवता के कोई भी, किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का आदमी बिना मानवता के, बिना इंसानियत के अपने भगवान खुदा को नहीं प्राप्त कर सकता। उनकी कृपा उसके ऊपर, उनकी मेहरबानी नहीं हो सकती है। उर्दू में भी एक कहावत है, ईमान ही खुदा है और खुदा ही ईमान है। मेरा एक कहना और है कि जब रहम नहीं तो फिर रहमान नहीं। अगर रहम नहीं है दिल में और जब रहम होगी तो दुनिया की सारी बुराइयों से आप दूर हो जाएंगे। यहाँ तक कि आप मांस भी छोड़ देंगे खाना। आप मांस नहीं खाएंगे क्योंकि आपके दिल में रहम है। ऊपर वाले ने किसी अपने मकसद से बनाया है, हम होते कौन हैं? अरे हम लोग तो, ये पूरी दुनिया पागल है, ना आने का पता ना जाने का पता। अगर आपसे मैं पूछूं कि आप जन्म के पहले कहाँ थे, नहीं मालूम। मरने के बाद कहाँ जाएंगे, नहीं मालूम। तो भैया जब आने का पता नहीं, जाने का पता नहीं, तो फिर खुदा के नाम पर, भगवान के नाम पर हम हत्याएं करें, हम आपस में कटें, मरें, लड़ें, भिड़ें, तो माफ़ कीजिएगा, जानवर आज हम लोगों से कहीं ज़्यादा अच्छा है। हम लोगों ने जातवाद फैला दिया है, धर्मवाद फैला दिया है। भगवान एक है, खुदा एक है, सब सारी चीज़ें एक हैं, ये वाद की क्या ज़रूरत। हम लोग अपने अपने मजहब में, अपने अपने धर्म में, अपने अपने घर में अपने अपने भगवान और खुदा की इबादत करें, पूजा करें, कोई हर्जा नहीं है। जिसकी जो मर्जी में आवे वो करें, लेकिन जब घर के बाहर निकलें तो केवल इंसान बन के निकलें, ना वहाँ कोई जातवाद हो, ना कोई धर्मवाद हो। जब कुछ नहीं होगा और इंसान बन के निकलेंगे तो हम जानवर की भी सेवा कर सकते हैं। अगर कोई जानवर तकलीफ़ में देखा उसकी हम सेवा करेंगे, इंसान है उसको तकलीफ़ में देखेंगे तो उसकी सेवा करेंगे। यही धर्म है। लेकिन ये भगवान खुदा के नाम पर एक इतना आडंबर हम लोगों ने बना रखा है, इतना आडंबर कि हमें बड़ा अफसोस होता है, दुख होता है कि प्रभु आपने मुझे जानवर क्यों नहीं बनाया। ये हैवानों के बीच में कहाँ से भेज दिया कि धर्म के नाम पर जिस चीज़ से किसी जानवर को, किसी इंसान को तकलीफ़ होती हो, उस काम को करना सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा पाप है। जैसे कि हमारे यहाँ ये है कि फलाने मर गए तो हम तेरही बरही सब श्राद्ध कर रहे हैं, लोगों को पूड़ियाँ बुला। बताइए अगर गरीब आदमी है, उसके घर में खाने को नहीं है और उसका बाप मर जाए तो वो तेरही जो है नहीं कर सकता, उसकी आप यानी हंसी उड़ाएंगे। वो मन ही मन समाज की कुरीतियों से वो दुखी होगा। हम जातवाद की बात करते हैं, क्या दुनिया का कोई भी आदमी हमसे गारंटी से कह सकता है मैं फला जात का हूँ? उसके पास कोई गारंटी है? क्या उसके माथे पर लिखा है कि वो किस जात का है? कोई पता नहीं है। सब अंधेरे में ढेला चलाने जैसा है। तो क्यों हम जातवाद के पीछे भागते हैं? दूसरी बात कि जातवाद में अगर हमने किसी को ये बोझ करा दिया कि तुम छोटी जात के हो, मैं बड़ी जात का हूँ, अगर हम अपने आप को बड़ी जात बताएंगे, उसको छोटी जात का बताएंगे, तो उसके दिल में दुख तो होना है। माना कि हम ब्राह्मण हैं, पंडित जी कहे जाते हैं, तो हमको बड़ा ये होता है कि हम किसी दूसरी जात को ये ना महसूस होने दें कि मैं फला हूँ, तुम फला हो। यही पाप हो गया। किसी का दिल दुखाना ही पाप है। ये मेरा सवाल हमारे देश के बड़े बड़े विद्वान, साधु, संत, महात्मा, ज्ञानी, ध्यानी, उनसे मेरा एक सवाल है कि क्या किसी का दिल दुखा देना ये धर्म है? किसी की हत्या करना देवी के नाम पर? अरे एक तरफ आप देवी कहते हैं और दूसरी तरफ आप उनके ऊपर खून चढ़ाते हैं, मांस चढ़ाते हैं। आप कहते हैं लिखा हुआ है। मैं कहता हूँ दिल से बड़ा कोई, आत्मा से बड़ी कोई पुस्तक नहीं है, लिखा हुआ है। अब वही बात अगर हमारे सामने आ जाए, मान लीजिए हम किसी बकरे को हलाल वो कर रहे हैं, जाके बल दे रहे हैं, और थोड़ी देर के लिए वो बकरा ही मनुष्य बन जाए, वो मैं बकरा बन जाऊं,
और वो कहे कि साहब वो मेरे धर्म में ये लिखा हुआ है, क्या आपको बर्दाश्त होगा? तो जो चीज़ आपको अपने लिए बर्दाश्त नहीं है वो दूसरे के लिए आप उसको लागू करना एक नंबर की बेईमानी है, एक नंबर की एक बिल्कुल मूर्खतापन है, ये बहुत बड़ी भूल है। इसलिए देवी, एक तक देवी कहते हैं और देवी को हम पिलाते हैं खून, तो फिर वो देवी कहाँ रह गई? वो तो राक्षसी हो गई, वो देवी है कहाँ? इसलिए ये बिल्कुल अंधविश्वास से अलग हट करके आदमी को काम करना चाहिए। किताब उताब सब रखिए अलमारी के अंदर, हाथ जोड़ दीजिए, अपने दिल से सोचिए। किताब को कबीर साहब ने नहीं देखा, अब पूरी दुनिया को तमाचा मार के वो चला गया। उसकी बातों को आज डिग्री कॉलेज में उसके ऊपर रिसर्च हो रहा। तो उसी श्रेणी में मान लीजिए हो सकता है कि अब हमको भगवान ने कोई लाइसेंस दे दिया हो, हम तो कोठी बंगला जात बिरादरी सब भूल भाल के गाय गधा कुत्ता सुअर अजगर, हमसे तो नहीं कुछ बचा। जान जोखिम में डाल के उनकी सेवा किया, सारा जीवन इसी में बीता। पर्यावरण के नाम पर जो भी किया है वो जिले में आप लोग हर आदमी जान ही रहे हैं। तो हमको इस बात का गर्व है कि हमने एक मनुष्य होने का पूरा कर्तव्य निभाया है। न मैं कोई परमहंस हूँ, न मैं परमहंस बनना चाहता हूँ। परमहंस की परिभाषा लोग पहले जाने। अरे पहले परम धर्म की पराकाष्ठा तो पार करो, और जब पराकाष्ठा पार करो तब परमहंस कहलाओ। लेकिन अंधा समाज है, लोग यहाँ भेष की पूजा करते हैं। मैं ये भी न ओढ़ता, लेकिन मेरा अंधा समाज, पहले मुझे लोग पागल कहते थे, हमारा मजाक उड़ाते थे। अब इसको ओढ़ लिया तो थोड़े हम बाबा बन गए। अब इस भेष में समाज हमको साधु कहने लगा, हमको सम्मान देने लगा। तो हमने कहा ये सतरा अंधा समाज जब ये कहता है कि नहीं रंगीन कपड़े पहनो, तिलक लगाओ, माला पहनो, चाहे भले कुछ ना करते हो। ये तो अंधे समाज को, जब कबीर साहब के ज़माने में उन्होंने कहा था यह जग अंधा और क्या ही समझाऊँ, तो ज़माने को समझाना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन हम अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं और करके लोगों को मैं संदेश दे रहा हूँ। तो कुछ बातों को हमें बताना था, उसको मैंने कागज़ में नोट किया है, हो सकता है कोई बात छूट जाए। और इसके बाद तुरंत 1 महीने से मनुष्यों के अस्पताल में 2 गधों को मैंने वहाँ डाल रखा है, वार्ड में नहीं, अस्पताल कैंपस में। वहाँ 2 गधों का मैंने 1 हफ्ते इलाज किया, कराया। कंपाउंडर को लेके जाते रहे, भाई पैसा भी कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ता है, बेचारे मांगते नहीं हैं, लेकिन इंसानियत है ना, मानवता के नाते गरीब आदमी उनको देना पड़ेगा। तो मैं दवा भी खरीदूँ, मैं उनका इलाज भी कराऊँ, मैं उनकी फीस भी दूँ, और कमाता नहीं हूँ, बताइए कहाँ से लाएँ? चंदे की रसीद मैंने आज तक ना बनाई, ना मैं लेके कहीं गया, पैसा कहाँ से आवेगा? तो ये है कि मैं जिसका काम करता हूँ वो उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, मैं किसी के आदेश से कर रहा हूँ। हम कोई वो नहीं, तो हमारा मतलब है कि हर मनुष्य एक जैसा है। कोई अच्छा काम कर रहा है, हमारे सिंह साहब हैं बेचारे कानपुर के रहने वाले, और उन्होंने हमको वो सम्मान दिया कि हम समझते थे कि उसके हम लायक नहीं थे। लेकिन अगर फिर हमने इसलिए सम्मान लिया कि अगर हम उसके लायक नहीं हैं तो फिर गर्व के साथ कहना पड़ेगा, फिर भारत में उस सम्मान को पाने वाला कोई है ही नहीं। अगर है तो मैं चाहता हूँ कि ज़रा हमसे मिले, या तो हमको वो पढ़ावे या फिर मुझसे पढ़े, 2 में से एक होना चाहिए। इसलिए DK सिंह साहब का मैंने सम्मान स्वीकार किया, इसलिए कि हमको समाज को एक संदेश देना है। आज तक हमने मेनका जी के पास जो है पत्र एक बार लिखा, हमने कहा संस्था बनाइए, पैसे ले जाइए। हमने कहा नहीं मैडम, संस्था बना के सेवा नहीं की जा सकती है। तो रायबरेली में तमाम संस्थाएँ कोई जानते ही नहीं है, और यहाँ कहीं गधा पड़ा, कहीं गाय पड़ी, कहीं कुछ पड़ा, कोई कुछ नहीं कर रहा है। मैं रायबरेली की पूरी जनता से ये मैं सिफारिश करूँगा कि वो हस्ताक्षर अभियान के जरिए हमारे अभियान को आगे बढ़ाए। हम रायबरेली भर में हजारों लाखों आदमी का हस्ताक्षर लेंगे और सरकार से मांग करेंगे। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो फिर हम जो है अनशन में बैठेंगे, और तब तक अनशन में बैठेंगे जब तक कि वो उसकी सुनवाई नहीं हो जाती। मैं कोई अपने लिए नहीं मांग करूँगा। यहाँ के मैं चाहता हूँ कि पशु चिकित्सालय में एक स्टाफ बढ़ा दिया जाए। वो उसका काम है क्या है कि वो रायबरेली शहर में हम एक बार पर्चे छपवाएंगे, पेपर में भी दे देंगे कि कहीं कोई ऐसे एक्सीडेंटल जानवर, कोई मरा कटा जानवर हो,
पड़ा हो, घायल पड़ा हो, उसकी सूचना आप पशु चिकित्सालय में दें। वो स्टाफ का आदमी उसको ले आवे पकड़ करके, वही अस्पताल तो है ही है, वहाँ उसका मुफ्त इलाज होगा। डॉक्टर साहब भी जितने अस्पताल में आते हैं आज तक हमको सब भले लोग मिले हैं, उसका इलाज हो जाएगा। रह गई खाने पीने की बात, तो उसका भी हम प्रचार प्रसार कर देंगे, तो लोग अपने अपने घर से एक एक रोटी, आधी आधी रोटी दे देंगे जाके, तो उसका कल्याण हो जाएगा, है ना। यही मानवता है। ये क्या है राम कथा 3 दिन से 5, कौन राम कथा? पहले राम के आदर्शों पर खुद चलिए, राम की आदर्शों पर स्वयं चलो। कुछ न करो तो रामायण रामचरितमानस की एक चौपाई पर चल के दिखाओ, तब फिर बकबकाओ मंच पर बैठ करके, सीता ने ये किया, रावण ने ये किया। अरे बाबा, सुनते सुनते हम बूढ़े हो गए। हम पूछते महाराज आपने क्या किया? हनुमान जी ने किया ना, रावण ने किया, आपने क्या किया? अगर आपने कुछ नहीं किया तो पहले कीजिए। आप खुद किए नहीं तो दूसरों से उम्मीद न करें कि वो आपका काम होगा। तो कुछ अपनी बातों को हम आपके सामने जो हमने नोट किए हैं वो आपको सुनाए देते हैं कि वहाँ गधे की अभी ड्रेसिंग का टाइम हो गया है और वहाँ घंटाघर चौराहे पर किसी नंदी का पैर टूट गया है। इतने शिव भक्त रायबरेली में है लेकिन कोई जाने वाला नहीं। 1-2 साहब आए हमारे पास, महेश्वरी, अच्छा सा नाम है उनका, महेश्वरी कहते हैं उनको। वो आए, हमसे बताया कि हमने कहा भैया अब हम इन कामों को अब हम नहीं कर पा रहे हैं, एज हमारी उम्र ख़त्म है, अब केवल मैं बंदर भोज ही करता हूँ। तो कहीं नहीं कुछ हमको मार्गदर्शन दीजिए। अरे हमने कहा चलिए हम आपकी पूरी मदद करेंगे। मैं अस्पताल गया, कंपाउंडर को हमने जाके तय करवा दिया। कंपाउंडर जाएगा, उसका पैर काटा जाएगा, पैर टूट गया है, काट करके उसका बैंडेज होगा, जो भी हो होने के बाद उसके बाद फिर उसका 1 हफ्ते 10 दिन 1 महीने इलाज होगा। तो महेश्वरी साहब ने कहा कि नहीं इसकी व्यवस्था हम कर लेंगे। तो मैंने कहा, एक उनके साथ में जायसवाल जी भी थे, हमने कहा आज मुझे रायबरेली में 2 मनुष्य और मिल गए। तो वो लोग हंसने लगे। तो अभी हम चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि गधे 1 महीने से जो गधा एडमिट है। देखिए गाय के लिए तो महेश्वरी जी जायसवाल जी आ गए, लेकिन गधे के लिए कौन आए? और गधों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। अरे भाई इनको भी पकड़ो, इनकी भी नसबंदी कराओ, इनको चिन्हित करवाओ, ताकि घायल गधा पड़ा है जिसका इलाज मैं 1 महीने से कर रहा हूँ, पता तो चले कि ये किस धोबी का है, किस आदमी का है। कम से कम उसको पकड़ा जाए, धकला जाए, उसके ऊपर कोई सजा जुर्माना तो उसके मतलब किया जाए ना। तो गधों की आबादी रायबरेली में नहीं पूरे देश में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो हम उसके लिए बहुत चिंतित हैं। नील गाय जो इनका बड़ा आतंक है, किसान बिल्कुल परेशान है। तो जितने नील गाय हैं उनको भी पकड़ के उनका भी बंध्याकरण किया जाए। गधे हैं, लावारिस कुत्ते हैं, इनका बंध्याकरण किया जाए। बंदर हैं, इनका भी बंध्याकरण किया जाए, ताकि इनकी संख्या तेज़ी से न बढ़े। वरना कौन कहाँ से, भाई आदमी को तो आज खाना जो है नसीब नहीं हो रहा है, तो इनको आदमी कहाँ से खिलाएगा? और जब ये भूखे रहेंगे, इनकी आबादी बढ़ेगी, तो ये आपका नुकसान करेंगे। तो हम अपने विचार जो हमने कुछ नोट किए हैं वो आपके समक्ष हम रख रहे हैं, और एक एक पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। जब तक मानवता को नहीं जगाएंगे, तब तक कोई देवता नहीं पाएंगे। यहाँ बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, 1 मिनट आप रोकें। दूसरा है, दया धर्म का मूल है। यदि यह नहीं जानते तो आपकी सबसे बड़ी भूल है। दया धर्म का मूल है। जितने भी धार्मिक आयोजन आप करें उसमें दया होना चाहिए, दया दिखना चाहिए, है ना। जैसे हमारे रायबरेली के कल्लू मेहरोत्रा हैं, सुधीर नंदवानी हैं, बाजू भाई हैं, सुखुलाल हैं, और बीना कपूर हैं, काके कपूर हैं, और अमरजीत सेठ हैं। ये लोग बेचारे अपनी हैसियत से ज़्यादा भंडारे के नाम पर खर्चा करते हैं। बंदरों को खिलाते हैं, कुत्तों को देते हैं, गरीब बच्चों को देते हैं। तो ये हुआ धर्म का काम। लेकिन मंदिर बनना करोड़ों रुपए लगा करके, हम उसके पक्ष में नहीं है। जो मंदिर बने हैं उन्हीं को संभालो, और पहले मन को मंदिर बनाओ, तब फिर मंदिर जाओ। क्यों सिंह साहब, सही है ना? पहले मन को मंदिर बनाओ, तब मंदिर जाओ, है ना। मन को बनाए हैं PWD का गोदाम, है ना, PWD का गोदाम।
समझ रहे हैं, PWD के गोदाम में जहाँ सब ड्रमो तारकोल रखे होते हैं, तो मन तो है ससुरा इतना काला है और बनते हैं ऊपर से भोले भाला। ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, लाखों लोगों को समझाता हूँ धर्म का सच्चा स्वरूप क्या है, उसे करके भी दिखाता हूँ। आप सब कुछ सुनते हैं, देखते हैं, पर कुछ स्वयं से नहीं करते। ठीक उसी प्रकार जैसे जानवर सब कुछ देखता है, किसी का रोना भी सुनता है, किसी का रोना भी सुनता है, पर कुछ करता नहीं। शायद इसलिए कि भगवान सबसे सेवा नहीं लेते, क्योंकि उन्हें उसकी मजदूरी देनी पड़ेगी। भगवान जो चाहते हैं आप उसका ठीक उल्टा करते हैं। जैसे किसी विधवा व उनके अनाथ बच्चों के आंसू न देखकर, उनकी कोई सहायता न करके आप मंदिर जाते हैं, वहाँ सुई के नोक बराबर भी कुछ नहीं मिलेगा। मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, उसके आंसू पोंछिए, अनबोलते जानवरों को पानी पिलाइए। यही असली कुंभ संगम गंगा स्नान है। मेरी बातों का आप खंडन करवाइए, हमें समझाइए, लेकिन किताब लेके मत आइए। किताब से बोले तो क्या बोले, रट्टू तोता मुझे नहीं चाहिए। लिखी लिखाई, पढ़ी पढ़ाई, सुनी सुनाई बातों के सुनने के हम आदी नहीं, हम उसके सख्त खिलाफ। अपने अनुभव से बोलिए, जो बोलिए अपने अनुभव से बोलिए। आप आत्मा से बड़ा आत्मा है तब परमात्मा है। ये जितनी किताबें हैं ना, ये मनुष्यों द्वारा लिखी गई हैं, कोई आसमान से पुस्तक नहीं आई है। मनुष्यों ने लिखा है, किसी आत्मा ने लिखा है। अच्छा, हनुमान जी की असली पूजा है बंदर भोज, बाल भोज। करके तो देखिए, बहुत कुछ दिखेगा। शत्रु मरेगा या मुसीबत में फंसेगा, पर हनुमान जी की असली पूजा न करके मंगल का व्रत रख लिया और पहुंच गए हनुमान मंदिर हनुमान जी को लड्डू खिलाने, जबकि बंदर भूखों मर रहे हैं। बंदर ही तो हनुमान जी की सेना है, उनके वंशज हैं। दूसरी बात की, हनुमान जी पर केवल चना गुड़ शुद्ध तेल से बना मालपुआ ही चढ़ाना चाहिए, क्योंकि लड्डू में कैसा तेल डालडा पड़ा होता है बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। अपनी नियत हमेशा साफ रखिए, आगे बढ़ जाएंगे, बड़ी बड़ी मुसीबतों से बच जाएंगे। नियत गंदी रखिएगा, कभी आगे आप आगे नहीं कभी बढ़ पाएंगे, और अगर बढ़ भी गए तो आपके बच्चे निकम्मे हो जाएंगे। इसलिए नियत को हमेशा साफ रखें। थोड़ा सा और है, कोई भी भोज भंडारा करें, उसमें सभी प्राणियों को कुछ न कुछ खाने को मिले, तो भंडारे की बरकत देखकर आप दंग रह जाएंगे। कल्लू मेहरोत्रा ने किया। अब नंदी साड़, गोभी, मटर का छिलका और दाल का छिलका, चने का छिलका खा रहे हैं। सैकड़ों साड़ गाय बछवा उसमें लगे। गरीब बच्चे हैं, कोई चाय पी रहा है, कोई छोला खा रहा है, कोई ये, मतलब इतनी बरकत की आज तक ऐसा भंडारा मैंने नहीं देखा कि 6 दिन लगातार भंडारा चले। भाई छोटा बड़ा मिला के संगम में हुआ, दलमऊ में हुआ, यहाँ हुआ, एक ही जगह से। वही चंदापुर जो कोठी में मंदिर है मोहनेश्वर महादेव, वही हमने राजा साहब से कहा, बन्नू राजा हरसेन जी से हमने कहा कि आपके यहाँ का राजयोग अब लगता है जग गया है। और जबकि ये रायबली के सारे व्यापारी ही उसमें सारा योगदान भी देते हैं, राजा साहब को भी योगदान मिल रहा है। लेकिन भाई राजा तो वहीं हैं, उन्हीं के कोठी में वो मंदिर है, और वो मंदिर आज चमत्कारिक हो गया, अचानक हो गया, तो ये राजयोग का जगना ही तो है। तो भंडारे में बरकत देखकर आप दंग रह जाएंगे। मिसाल के तौर पर रायबरेली के जगमोहनेश्वर मंदिर का भंडारा देखें। इसमें सक्रिय रूप से जुड़ने वाले लोग कल्लू मेहरोत्रा, सुधीर नंदवानी, प्रकाश राजपाल खटवानी, अमरजीत सेठ, सुखूलाल, जगदीश चैनानी, खेमचंद काके और बीना कपूर, राजवंशी सहगल, बाजू भाई राजपूत, फोटोग्राफर बाबा, कैमरामैन गोपाल, वो नहीं फोटोग्राफर ये हो गए, ये गुलशन हो गए,
और बाबा कैमरामैन जो आप इस समय चला रहे हैं, तो ये कैमरामैन गोपाल जी अग्रवाल साहब और बहुत से सहयोगियों के बल पर यह भंडारा आज सारे प्रदेश में अपनी अलग पहचान बनाए है। कारण कि इसमें लाखों आदमियों के साथ साथ सभी प्राणियों को कुछ न कुछ खाने पीने को मिल जाता है। खासकर बंदरों और बच्चों को यह लाखों लाखों प्राणियों के हृदय से निकलने वाला आशीर्वाद का ही नतीजा है कि छोटी सी रायबरेली प्रदेश में सबसे आगे है भंडारे के मामले में। गाय के गोबर की तो पूजा करते हैं, क्या कभी उनकी सेवा भी की है? कीड़े पड़े सड़क के किनारे गाय मरती है, लोग देखते हैं पर कुछ करते नहीं हैं। क्या यही धर्म है? क्या ईश्वर आप पर कभी कृपा करेंगे? ईश्वर आपकी पूजा टीका माला चंदन से प्रभावित होंगे? नहीं होंगे, बल्कि वह अंतर्यामी भगवान आपके मन को देखते हैं और सोचते हैं कि बेकारी ही में मैंने इनको मनुष्य बनाया, क्योंकि सब कुछ देखता है, सुनता है, जानता है, पर कुछ करता नहीं। जैसे जानवर कुछ नहीं करता, किसी को रोता देख रहा है तो देख रहा है, तो जानवर सब कुछ सुनता है, देखता है, लेकिन कुछ करता नहीं है। उसी श्रेणी में मनुष्यों को नहीं आना चाहिए। यही धर्म है, और जब हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे तभी हमारा देश बचेगा, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म बचेगा। गंगा जी में डुबकी लगाने से नहीं होगा। निठारी कांड देखिए आप, क्या विदेशियों के सामने अब हम बोलने लायक रह गए? यहाँ बाल हत्या, दहेज हत्या है, आए दिन एक ये अपहरण, कितना बड़ा अपराध यहाँ बढ़ गया है। कहते हैं हमारे यहाँ अपराध कम है, अरे कम कैसे है? कहाँ है कम? हमारा देश तो गुरु है, साधु सन्यासियों का देश है, महात्माओं का देश है ये, तो यहाँ तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। तो अब हमने काफ़ी समय लिया आप लोगों का, और मैं अब चाहता हूँ कि कैमरामैन जी से एक मेरा आग्रह है कि वहाँ वही अस्पताल चलें जहाँ उनका ड्रेसिंग होगा, तो उनका भी ये फ़ोटो ले लें। ये फ़ोटो, ये कैमरामैन बाबा जी जो हैं, इनको बाबा जी कहते हैं, ताकि दुनिया इससे कुछ सीखे। यहाँ देख रहे हैं उग्रवादी कौन है? वो इंसाने तो है, मासूम बच्चों को मार रहे हैं, औरतें, आदमी। अरे किस संकट में, कितनी दर्दनाक उनकी मौत होती है कि एक सुअर की मौत ऐसी नहीं होती है। कहाँ है इंसान? लोग खुदा और भगवान की बात करते हैं, मंदिर की बात करते हैं। हमारी तो समझ में नहीं आता कि आज के ज़माने में अब लोग मनुष्य या इंसान रह गए हैं। तो आप वहीं चलें। धन्यवाद। और सब अकेले दम से, ना कोई साथी है, ना सावाथी है। कुछ नहीं, आपका जो संदेश है, आपके संदेश में आपके हृदय की पीड़ा छिपी हुई है, ये हम जान रहे हैं, लेकिन लोग उसको समझ नहीं रहे हैं। लोग अभी नहीं पहचान रहे हैं साधु जी। अच्छा, जो तुलसीदास ने लिखा है, प्रभुता पाए काम मद नहीं, पैसा आ जाता है दिमाग खराब हो जाता है। आज आपके पास दौलत भरी होती ना, तो अब तक आप हमको लेके विदेश हो आए होते। यहाँ पर एक विश्व हिंदू वालों ने कहा कि हम यहाँ के जितने दूतावास हैं उनसे कहेंगे कि साहब हमारे यहाँ एक ऐसा संत है, आप इसका ले लीजिए, नारियल के फूल का जो बच्चा नारियल। आओ जल्दी आओ। सिंह साहब आप इधर आइए, इधर आइए जल्दी। आप इसको खाइए, आप भी थोड़ा इधर, नहीं इधर आइए ना, इसको जहाँ कहें ये लीजिए, इसको खाइए आप, बस खाइए। आपके पास तो दांत है ना, ये बिल्कुल खट्टा है। सुनिए, पीछे वाले से एक 2-4 तोड़ लीजिए, बाबा को दे दीजिए। हाँ देते थे, बाबा को दे दिया जाए। बाहर बैठे
ये सिंधे पुस्तक पानी पीने वाला भैया, जब घुमा दो थोड़ा। अभी वहाँ गए अस्पताल, वहाँ गधार चला गया, उसको आराम हो गया। वो अकेले हाथ से छूट गया। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हाथ में डाल के उधर नहीं देखेंगे। ये बाबा इनको दे दो, तो लड़के को कैमरा दे दो भाई, उनकी भी इच्छा होती है खींचने के लिए। रायबरेली में जयसवाल जो दो मनुष्य दिखे, आप पहले आदमी हैं तो इतना हड्डी बाहर आ गई है ना। हाँ ठीक है। पकड़ो लो। सब भैया। हाँ हाँ। ये पैर इसका काटना नहीं पड़ेगा ज़्यादा अच्छा है। जा रहा है। नहीं भैया, अब ये लोग रात दिन यही काम करे करे बढ़ाएंगे। अरे आप बोलो डॉक्टर साहब, आप करो। जितना ये जान रहे हैं उतना कोई नहीं जान रहा। हाँ भैया, चलो टाइट करके पकड़ो।
क्रॉस कर दिए होते कितना अच्छा था। अरे 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 हम यहाँ से टूटेंगे। क्या भाई भीड़ क्या लगा काम ना करो इसके ऊपर कोई मिट्टी तेल वगैरह ना डाल देगा। बता रहे मिट्टी तेल से और बढ़ता बैंडेज जब हो जाएगा इसको बड़ी राहत मिलेगी। कौन हिनक है? भाइयों का पंजीयन न हुआ हो वो अपना पंजीयन करा ले और जिसका नवीनीकरण होना हो वे नवीनीकरण करा ले। साथ ही 2 लाख रुपए का जीवन बीमा पाए। एक बात यह ध्यान दें, जिस व्यापारी भाइयों का पंजीयन न हुआ हो वो अपना पंजीयन करा ले और जिसका नवीनीकरण होना हो खानदान और खून का असर कभी जाता नहीं। सिंह साहब ये महसूरी परिवार के हैं और रायबरेली पूरे जिले में यहाँ शहर के अंदर यही अकेला परिवार है। परिचय मैंने जाना तो हम तुरंत तैयार हुए, वरना पहले दसेगा जब आप लोग करो। अब हम बूढ़े हो गए, हमारे बस का नहीं है। चलेगी हटा बेटा उधर से देखिए। यही महाकुंभ है जयसवाल, इससे बड़ा कोई न कुंभ है। हम कहते हैं इससे बड़ा अयोध्या का मंदिर भी नहीं है। हम लोग चैलेंज करते हैं किसी ने अगर आप जैसे लोग अगर लाइब्रेरी में 2-4 हो जाए ना तो ये समझिए कि ये तीर्थ धाम बन जाए। जो असली पूजा है वो लोग नहीं जानते। चलो छोटा है खिलाइए। कीड़े पड़े आज वो अस्पताल के अंदर से मिली नहीं। ठीक है, बहुत ढूंढा गया। ये सारा खर्चा पर्चा आप ही कर रहे हैं। तो हमने कहा रायबरेली में हमको एक मनुष्य
खुजलाहट पैदा आ जाती है। किसी को नहीं खींच जाता है, इसको हल्का दबाए रहो, तो यहाँ पे हरी बत्ती हो जाए ना, तो चौकोर वाला होता है, तब खींचा करो। खानदान के कौन चला चला पागल बोल रहे टाटा ही जाने ने घुमा दो श्याम जी के श्याम जी घुमा दो क्यों पर एक बार अरे यार जब पता चल गया तुम्हारी यहाँ से सीधे जाएंगे, मंदिर इंतजार कर रहे हो, वहाँ पर मंदिर खोज करना है। तो हमने हाथ जोड़ा, हमने कहा महाराज अभी अस्पताल में 2 गड्ढे थे, बूढ़े नहीं मिले, इसीलिए कर रहे हैं। ये बड़े शहर को करनी है कि यहाँ के घोड़ा अस्पताल में एक स्टाफ बनाया जाए, जनता के उधार रख देंगे तो काम एक आधी रोटी कोई भी दे सकता है। और मेरा दावा है कि इसके आंसू का कागज आंसू तो निकल रहा है इसके पक्षों से। कभी डायरेक्ट इंजेक्शन लगवाना इनके लिए कोई ज़्यादा ये जो है ज़्यादा काम है ना, तो भैया क्योंकि एक हिमेक्स का ट्यूब जो है मतलब जिसमें तेज महक हो, गंध हो, तो हाथ लगवाओ या तो हटो, खड़े हो समाधा ऐसे हाथ नहीं लगवा सकते, जाओ उठा किनारे कर दो, बंदर भोज की सामग्री को भरते हुए यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, बंदर भोज की सामग्री को भरते हुए महामानव ज्ञान साधु, यहाँ ऐसा लिखिए, तो पर्यावरण छोड़ो। ये भी है ना, हाँ वो भी सामग्री है।
ये चलाते हैं ना कि इसके अंदर लगता है भुआ। ये देखिए ये लग गया। अमरूद है जो कि अब इसका सीजन ख़त्म है। आज ये डेट कौन सी है सिंह साहब? आज है 22 फरवरी। 22 फरवरी। ये सेब टाइप का अमरूद जो है ये जनवरी तक बड़े साइज में आता है। अब जो ये बच्चे खुचे फल हैं ये देखिए आपके सामने है। ये इस समय जब ये पूरे बड़े साइज में होता है तो आप उसको ये नहीं कहेंगे कि ये अमरूद है, जो बड़े साइज में होगा। अब यही है, एक आध फल अभी और खोल रहे हैं उधर, इसमें ज़रा झिल्ली भी बांधेंगे घुमा देता हूँ। क्योंकि ये चिड़िया जो है, नहीं अभी दिखाते हैं, ये चिड़िया जो हैं ना इसमें चोच मारे। ये इसको काट देती हैं और नीचे गिरा देती हैं। हमको किसी को देना है मान लीजिए तो हम दे नहीं पाते हैं। एक आध अमरूद एक ऐसे न छुओ, इसको बहुत ये हैं। इसके अंदर वाला भी बिल्कुल सेब टाइप का आ रहा है। ये वाला जो रंग है ना इस तरह से आ रहा है। बहुत मीठा भी होता होगा। हैं? हाँ, अरे जब इसकी शक्ल ही ऐसी है हाँ, तो इसीलिए तो इसका मीठा तो रोक लीजिए आप। हर भी लगे तो उसको भी खोल के देखें। सब अपने अपने रंगों में सजे हुए धीरे नहीं ऐसे वो बाबा जी को दे दीजिए। उसको बंद कीजिए और फिर जो उठा दीजिए। जब मैंने कहा था कि मैं जा रहा हूँ गधे की ड्रेसिंग करवाने, तो वहाँ जाने पर वो गधा नहीं मिला और दो थे, एक छोटा एक बड़ा। तो फिर खबर आई कि साहब वहाँ घंटा घर चौराहे पर एक सांड का एक्सीडेंट में पैर टूट गया है। तो खैर फ़ोन वगैरह करके और हमने कंपाउंडर को बुलवाया और एक महेश्वरी जी हैं, उनका नाम जो है हमारे पास कहीं कार्ड में लिखा हुआ है। बहुत ही सज्जन आदमी कि अब हम उनकी जितनी भी तारीफ़ करें वो कम है। महेश्वरी जी जायसवाल जी, सारा खर्चा उन्होंने उठाया। हमने कहा कि अगर आपके जैसे रायबरेली में 2-4 लोग हमको मिल जाएं तो हमको हमारी सारी समस्या ही हल हो जाए। खैर वो बेचारे पूरा खर्चा वर्चा किए और उस सांड ही था, उसका आज हड्डी जोड़ा गया है। अब 1 महीने उसका इलाज होगा। जो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा है वहाँ घंटा घर चौराहे पर जिस सांड का हड्डी जोड़ा जा रहा था उसमें महीनों लगेंगे। और ये महेश्वरी साहब की सब कृपा है और वो उन्होंने ये सारा भार उठा रखा है। अब होली के बाद, आने वाले होली के बाद जो है एक हम अभियान चलाएंगे, हस्ताक्षर अभियान, और सरकार से ये मांग करेंगे कि जितनी संस्थाएं हैं इनको बंद किया जाए। इनको पैसा नहीं, इनको बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। और संस्थाओं को पैसा अगर आप दें तो जनता से जानकारी करके स्थानीय जनता कहे कि हाँ ये वाकई कोई काम कर रहे हैं। सारा पैसा सरकार का, जीव जंतु कल्याण बोर्ड का, सब इसमें जा रहा है, लाखों करोड़ों रुपए। और जानवर की यह हालत है कि इनका पुरसा हाल कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसके लिए मैं सरकार से ये मांग करूँगा कि यहाँ हॉस्पिटल में एक आदमी का जो है अलग से एक रखा जाए, स्टाफ बढ़ाया जाए। उस आदमी का सिर्फ ये ड्यूटी रहेगा कि हम लोग उसको फ़ोन करेंगे या यहाँ की जनता, यहाँ की जो लोग हैं उनको फ़ोन करेंगे या जाके बताएंगे। वो कर्मचारी उसको किसी भी तरीके से लाएगा, अस्पताल में एडमिट करेगा। और रह गई खिलाने पिलाने की बात,
तो उसकी व्यवस्था मैं जनता से अपील करके मैं उसके खाने पिलाने की सारी व्यवस्था हम लोग उसको करवाते रहेंगे। जनता को हम जागरूक कर देंगे। आज ये कंडीशन है कि लोग अस्पताल का कर्मचारी और गधे की ड्रेसिंग कर रहा है। जो मनुष्यों का अस्पताल है वहाँ का कर्मचारी, अच्छा सा नाम है उसका जगमोहन कश्यप, और उसकी बेटी है, उसका नाम है बिट्टी। उसने 2-4 दिन तो हमने पैसे लगा के उसके गधे की ड्रेसिंग करवाई, लेकिन अब वो अपने हाथ से बेचारे कर रहे हैं। तो यही इसी तरीके से अगर जागरूकता फैल गई तो हमारा पूरा देश जो है, भारत जो है, पूरे विश्व को एक बार फिर से मानवता का पाठ पढ़ाएगा। बाकी ये मंदिर और ये गंगा के जरिए और पुस्तक के जरिए कि भगवान ने ये किया और राम ने ये किया, हमने क्या किया, हमको आज जमाने को, हमको पूरे विश्व को बताना पड़ेगा कि मैंने क्या किया। और जो करने वाला है वही मंच पर आवे, उसी का अधिकार है बोलने का, जिसने कुछ किया हो, त्याग किया हो, अपनी कुर्बानी दी हो, अपना नुकसान उठाया हो। तो इसी के लिए हम लोग जो है मांग करेंगे। इस समय सिंह साहब हमारे ख्याल से 5:45 बज रहे होंगे। अब देखिए इस समय जा रहे हैं बंदर भोज करने यहाँ सिविल लाइन में, क्योंकि अब ये आपके कैमरामैन जो हैं अब इनको भी दुकान देखनी है, और बंदर भोज के और भी तमाम लोगों ने, ये सोनू फोटोग्राफर जो हैं उन्होंने अपने निःशुल्क बनाया है, और ये बाबा जी भी कैमरामैन हैं, ये भी निःशुल्क बना रहे हैं। मैं इनको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि ऐसे धार्मिक आयोजनों में इन लोगों का सहयोग अगर मिलेगा तो निश्चित रूप से एक न एक दिन भारत अपने गुरुवाई के स्थान पर फिर से लौट आवेगा। बाकी किताबी ज्ञान देने से आज कोई भी धार्मिक आयोजन होता है जहाँ ये कथा और ये जो सुनाए जाते हैं, कोई वहाँ आप देखते हैं? नहीं देखते हैं। अब ये भंडारा कीजिए तो लाखों लोग पहुँच जाते हैं, लाखों की भीड़ होती है। तो कहने का मतलब कि ज़माना बहुत तेज़ी से बदल रहा है, मानवता बिल्कुल समझिए नष्ट हो रही है, और हम ये चाहते हैं कि मानवता को जगाएं, और मानवता को जगाने के लिए हमारा देश ही ऐसा है जो ये मानवता का संदेश वो दे सकता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि हमें कोई टिकट मिले, कि वोट मिले, कि हमें नीली बत्ती की पीली बत्ती। हमने सारा जीवन बिता दिया, मरने के कगार पर खड़े हैं। हम क्या करेंगे गवर्नमेंट से पैसा लेके? हम क्या करेंगे नीली पीली बत्ती लेके? हमको तो वो विमान चाहिए जिससे अब हम दूसरे जन्म की तैयारी करें। हमको किसी से केवल में हमारी ये मंशा है कि हमारा संदेश जन जन तक पहुँचे, और हम टीवी चैनलों, जितने टीवी चैनल हैं उनसे आग्रह करेंगे कि साहब जब आप उठपटांग तमाम ये भूत प्रेत और ये वो सब दिखाते हैं जिससे बच्चे भी डर रहे हैं, क्या आप लोग क्रिकेट का इतना बड़ा महत्व देते हैं? बताइए, क्रिकेट से गरीबों का, बच्चों का, मरीजों का, पशु पक्षियों का, पर्यावरण का जो बड़ी भारी समस्या है उनका क्या भला होता है? अरे क्रिकेट है, उसको कॉलेज तक रखिए बच्चों में, वो अपने खेलने वाले काहे लिए करोड़ों रुपए फूंक रहे हैं? दवा के अभाव में बच्चे मर रहे हैं जिस देश में, और वहाँ आप वहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं, करोड़ों रुपए उसके ऊपर फूंक रहे हैं। तो ये तो हमारी समझ से बाहर की बात है कि हमारे घर में आग लगी हो, और अक्सर लोग कहेंगे साधु जी आप आक्रोश में न बोलें। अरे भैया, मैं पूरे देश को नहीं, पूरे विश्व को जो है मैं अपना घर मानता हूँ। हर प्राणी जो है हम उसको ये समझते हैं कि वही हमारा भाई है, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो मनुष्य हो, कोई हो, प्राणी तो है। और कोई गारंटी है कि मैं मरने के बाद मनुष्य ही बनूंगा? हो सकता है मुझे सुअर बनना पड़े, गधा बनना पड़े। तो आज हम उसकी सेवा कर रहे हैं, वो दूसरे जन्म में हमारी सेवा करेगा। यही आध्यात्मिकी पराकाष्ठा है, यही आध्यात्मिकी पराकाष्ठा है। इसी के ऊपर हमें सोचना चाहिए, और जब तक हम भगवान की मजदूरी नहीं करेंगे कुछ नहीं मिलेगा। आप लाख पूजा कीजिए, मंदिर का पुजारी जीवन भर पूजा करता है, फिर भी बेचारा दान दक्षिणा खाता है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या नहीं उसको भगवान जो है माला माल कर देते? इसलिए कि वो उसको कर्म भी करना चाहिए, सत्कर्म, सेवा कर्म। सेवा को कहा गया है सेवा परमो धर्म। ये क्यों नहीं कहा गया पूजा परमो धर्म, गंगा परमो धर्म? लोग कहेंगे आस्था है। अरे आस्था है कि आस्था को लोगों ने अब नाश्ता बना दिया है? आस्था है, बड़ी अच्छी चीज़ है। गंगा तो हमारे देश की समझिए कि वो अब उसे किस शब्दों में कहा जाए, वो गंगा माँ तो हैं ही हैं,
वो हमारे हिंदुस्तान की, भारत की वो एक समझिए कि एक बहुत बड़ा एक मतलब गौरव है, पहचान है समझिए। तो लेकिन ये नहीं कि केवल गंगा में आपने स्नान कर लिया और उसके बाद में आपने सेवा का कारण नहीं किया। दहेज लोग ले रहे हैं, जिस बारात में दहेज लिया जाता हो वहाँ जाने की उससे आप बिल्कुल अलग रहिए। मजबूरी में जाना पड़े तो वहाँ मत खाइए पीजिए आप। और हमारे यहाँ की सज़ा अगर जैसे को तैसा हो जाए तो सारे अपराध खत्म हो जाए। एक आदमी 10 आदमी को मार रहा है तो वही फांसी, एक आदमी चोरी कर रहा है तो वही जेल ना, जैसे को तैसा। ये मानवाधिकार और क्या 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 क्या, यही सब इसी अंधे कानून के आड़ में सारे अपराध हो रहे हैं। और अंधी जनता जो हमारी ये जातवाद की आड़ में हमारे नेता लोग जो हैं वो मसीहा बने। महज जातवाद का भी इलेक्शन आने वाला है 2 महीने के बाद, वो देखिएगा सब अपने अपने बिरादरी में मोहर लगाएंगे जाके। ये नहीं देखेंगे कि हम किसको वोट दे रहे हैं, किसको हमें देना चाहिए, ये नहीं देखेंगे, बस जातवाद। तो ये जातवाद धर्मवाद देश को नहीं पूरी दुनिया को एक दिन खा जाएगा। और आने वाले बच्चों को आखिर हम कौन सी शिक्षा दे रहे हैं भाई, यही दे रहे हैं। अभी आपका टीवी 24 घंटे वो क्या चलता है, कार्टून, सारे बच्चे उसी में रात दिन लगे रहते हैं, ना पढ़ाई ना पढ़ाई। तो कार्टून जो पिक्चरें दिखाई जाती हैं इसके ऊपर रोक जनता देखिए मांग करेगी तो जनता जो है, जनता के हाथों की कठपुतली है सरकार। पूरे देश की जनता एक स्वर में अगर बोले तो सरकार की ऐसी तैसी हो जाए, चाहे कोई भी सरकार हो। धर्म की बातें करेंगे, आदर्श की बातें करेंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि हम कितने आदर्शवादी हैं और मैंने क्या किया है। ये मत कहिए कि हम इतने आदर्श, ये मेरा कार्य है भाइयों, उनका कार्यों को दिखाइए। वीडियो फिल्म के द्वारा बनवा के, अब तो आधुनिक युग में आपका टीवी है और कंप्यूटर है, इसके द्वारा जनता को दिखाइए कि देखिए हमने ये किया है और निस्वार्थ भाव से किया है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी करें, और नहीं करेंगे तो ये सारी जो मुसीबतें हैं ये आने वाली पीढ़ियों को भोगना पड़ेगा। आज हम पैसा लूट रहे हैं और ये पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। आज अब तो हर चीज़ का अब धंधा बन गया है, चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र में आप जाइए वो एक वो धंधे का रूप ले चुका है। तो इसको मिटाने के लिए हमें आपको ही जागना पड़ेगा। हम आप नहीं ध्यान देंगे तो हमारे आपके बच्चों को भोगना पड़ेगा। तो क्या अपने नाती पनाती के लिए आप यही चाहेंगे कि वो खून के आंसू रोएं, उनका मर्डर हो, उनका मतलब उनका अपहरण किया जाए? तो इसके लिए मिल करके आइए, यही सबसे बड़ी पूजा है। भगवान का, ईश्वर का कार्य ही जो है वही सबसे बड़ी पूजा है। मेन मुख्य पूजा वही है। ये थोड़े पूजा के मंदिर में चले गए और 2 घंटा माला पर माला चढ़ा दे रहे हैं, तमाम फूल भी बर्बाद कर रहे हैं। अरे भगवान को एक पुष्प दीजिए आप, एक फूल बस, ज़्यादा नहीं, ताकि और फूलों से आपका गुलाब जल बने, गुलकंद बने, गुलाब का इत्र बने, गरीबों को भी तो बेचारों को नसीब हो। तब देखिए कुछ करके बोलिए, अपने आदर्शवादी न बनिए कि उन्होंने ये कहा और बड़ा अच्छा भाषण दिया, करके दिखाइए। इसका नाम है कर युग, कर युग, करके दिखाइए। अब काफ़ी विलम्ब हो रहा है और हम अब जा रहे हैं बंदर भोज के लिए। प्रणाम। बड़ा काम है अब ये हमारे यहाँ